हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन शुरुआत करते हैं अपनी कक्षा 10 की नई प्रश्नावली है 10, जिसका नाम है बिंदु पथ। बहुत ही अच्छी प्रश्नावली है बिंदु पथ की। इसमें से आपको 1 नंबर का भी क्वेश्चन मिलेगा, यानी छोटे क्वेश्चन आएंगे परिभाषाओं के रूप में। तो आपको उनका भी परिभाषाओं पे भी पूरा ध्यान रखना है और साथ में प्रश्नों पे भी पूरा ध्यान रखना है। 10 की प्रश्नावली से ही 10 की, 11 की, 12 की, 13 की, ये सभी प्रश्नावलियां अपनी परमे की प्रश्नावलियां होती हैं। कौन सी प्रश्नावलियां होती हैं? परमे की। तो 10 की प्रश्नावली इन सभी प्रश्नावलियों में अपने काम में आएंगी। ये प्रश्नावलियां थोड़ी हार्ड हैं, तो इनको अपन को थोड़ा सा ध्यान से करना है। अब अपन सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि बिंदु पथ क्या होता है। बिंदु पथ क्या होता है? तो बिंदु पथ होता है कि बिंदुओं का वह पथ जो किसी प्रतिबंध को संतुष्ट करे, यानी बिंदुओं का वह पथ जो किसी विशिष्ट या किसी विशिष्ट प्रतिबंध को संतुष्ट करे, तो उसको अपन क्या कहते हैं? बिंदु पथ कहते हैं। यानी अपनी परिभाषा किताब में दी हुई है, बिंदु पथ बिंदुओं का एक विशेष समुच्चय होता है जो किन्हीं प्रतिबंधों को संतुष्ट करे। तो आप इसके दूसरी परिभाषा किताब वाले लिखना तो क्या लिख सकते हो? बिंदु पथ बिंदुओं का एक विशेष समुच्चय होता है जो किन्हीं विशिष्ट प्रतिबंध को, जो किसी पर सीधे भी लिख सकते हैं, प्रतिबंधों को संतुष्ट करे। यानी ये अथवा में परिभाषा होगी। आप ये वाली भी याद रख सकते हो या फिर ये वाली। अब इस बिंदु पथ की परिभाषा को अपन कुछ उदाहरणों से समझते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले ए, मान लीजिए कि किसी तल में ओ एक बिंदु तथा आर धनात्मक वास्तविक संख्या। तल के उन बिंदुओं से जो ओ से आर दूरी पर हैं, एक बिंदु पथ बनता है। आगे इसका नाम दिया हुआ है, लेकिन अपन वो बिंदु पथ बना के देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि मान लीजिए किसी तल में ओ एक बिंदु, जैसे ये अपना एक तल है पूरा, इसमें मैंने एक बिंदु ले लिया ओ तथा आर धनात्मक वास्तविक संख्या। आर क्या है? धनात्मक वास्तविक संख्या। तल के उन बिंदुओं से जो ओ से आर दूरी पर हैं, जैसे एक ये बिंदु है और ये इससे आर दूरी पर है, एक ये बिंदु, ये भी आर दूरी पर, एक ये बिंदु, ये भी आर दूरी पर, एक ये बिंदु, ये भी आर दूरी पर, एक ये बिंदु, एक ये बिंदु, सभी आर दूरी पर है ये। तो जैसे मैं इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, ये इससे मिला दिया, ये इससे, ये इससे, उन बिंदुओं से जो ओ से आर दूरी पर है एक बिंदु पथ बनता है। इन सभी को मिलाने पर एक बिंदु पथ बनता है, और जो बिंदु पथ बनता है वो बिंदु पथ क्या कहलाता है? वृत्त। क्या कहलाता है?
तो यानी अपने वृत्त की परिभाषा क्या हो गई कि किसी बिंदु से, किसी बिंदु ओ भी कह सकते हैं, किसी बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित सभी बिंदु, आर अचल दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का समूह वृत्त कहलाता है। और ये ओ अपना क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है, और आर क्या कहलाता है, त्रिज्या। ये बात तो आपको पता ही है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि यह एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ तथा त्रिज्या क्या हो गई, आर हो गई। तो ये हो गई अपनी पहली बात। अब इसी में जैसे अपन दूसरी बात करते हैं बिंदु पथ पे, तो देखिए मैं वृत्त की परिभाषा लिख देता हूं, आप लिख लेना, फिर दूसरा देखते हैं वृत्त क्या लिखोगे। एक स्थिर बिंदु ओ से आर अचल दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। तो ये आपकी किसकी परिभाषा हो गई है, वृत्त की। यानी ओ से आर अचल दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। अब देखिए दूसरी बात बी, इसमें दे दिया कि दो समांतर रेखा एल व एम है, उन सभी बिंदुओं पर विचार करो जो एल व एम से समान दूरी पर है। तो अब अपन देखते हैं जो बिंदु पथ बनेगा वो अपन बाद में लिखेंगे। दो समांतर रेखाएं एल व एम, एक ये रेखा हो गई और एक ये रेखा हो गई। ये दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर है, यानी एल समांतर है किसके, एम। अब उन सभी बिंदुओं पर विचार करो जो एल व एम से समान दूरी पर, इससे और इससे समान दूरी पर एक ये बिंदु हो गया, 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 एक ये बिंदु, एक ये बिंदु, एक ये बिंदु, इस प्रकार से समान दूरी पर है दोनों से। और इन सभी बिंदुओं को अपन अगर मिलाते हैं तो एक अपनी रेखा आ जाती है क्या, एन। तो ये एन जो रेखा होगी वो एल के भी समांतर होगी एन, और एम के भी समांतर होगी एन। तो एल व एम से समान दूरी पर है, तो बिंदु पथ क्या प्राप्त हुआ, एक रेखा एन जो एल व एम दोनों के समांतर है। ये हो गया अपना बिंदु पथ। ये एक एक नंबर के जो छोटे क्वेश्चन आते हैं ना इस प्रश्नावली में से, उसमें पूछा जा सकता है इस प्रकार से कि दो समांतर रेखाएं एल व, कोई भी नाम दे दे या सीधा बोल दे कि दो समांतर रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगा, तो एक सरल रेखा। क्या होगा, एक सरल रेखा जो इन दोनों रेखाओं के समांतर होगी। ये हो गई अपनी दूसरी बात। ये बिंदु पथ के उदाहरण हैं कि इस प्रकार के बिंदु पथ हो तो आपको क्या प्राप्त होगी। अब जैसे सी 3 नंबर दे दिया, अब मान लीजिए कि एक रेखा एल तथा एक धनात्मक वास्तविक संख्या डी है, उन सभी बिंदुओं पर विचार करो जो एल से डी दूरी पर
स्थित है। तो देखिए ये कह रहा है, मान लीजिए कि एक रेखा एल है, मैंने ये रेखा ले ली एल, एक धनात्मक वास्तविक संख्या डी है, ठीक है। उन सभी बिंदुओं पर विचार कीजिए जो एल से डी दूरी पर स्थित है। इससे डी दूरी पर ये बिंदु मान लिया, इससे डी दूरी पर ये बिंदु मान लिया, इससे डी दूरी पर ये, तो इसके भी अपन क्या प्राप्त कर सकते हैं कि समांतर रेखा। तो क्या लिख देंगे, एल के समांतर रेखा, कोई भी नाम दे सकते हैं। इसी तरह आप ऊपर भी ले सकते हो डी दूरी पर, तो वो भी क्या हो गया, एल के समांतर ही रेखा होगी। तो ये अपनी बात हो गई है। इसके 3 बिंदु दिए थे, ये तीनों बिंदु अपन कर लिए। अब इसमें दे दिया आगे टॉपिक अपना, दो दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ। ये अपनी एक परिमेय भी है, तो अब इसको देखिए। अभी अपनी बात चल रही है, ये चल रही है 10.1 के, कौन सी प्रश्न आ जाएगी, 10.1। इसमें दे दिया नया टॉपिक, दो दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ। ये अपना टॉपिक है कि दो दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगा। जैसे कि ये बिंदु है अपना ए और एक ये बिंदु अपना बी, ठीक है। अब इन दोनों से समान दूरी पर स्थित, यानी दो दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ। तो जैसे एक मैंने बिंदु मान लिया P, तो ये दूरी और ये दूरी दोनों क्या है, बराबर। फिर मैंने एक बिंदु ले लिया Q, जिसमें ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर। फिर एक मैंने बिंदु इन दोनों से समदूरस्थ, ये बिंदु ले लिया R, ये इसके बराबर है। तो इन बिंदुओं का समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ क्या होगा, तो जैसे मैं इसको मिला देता हूं, बिंदु पथ यही तो होगा, इन सभी से गुजरे। ये क्या होगा, ये होगा कि AB को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्वि भाजन क्या होगा, दो दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्वि भाजन। ये आपको पता ही चल गया, क्योंकि ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर हो गया। लंब समद्वि भाजन हुआ किस प्रकार, तो वो देखिए, जैसे मैं ये त्रिभुज लेता हूं PAB और ये अपनी रेखाखंड होगी, ठीक है। यहां पे मैं नाम दे देता हूं O, तो ये O, ये रेखा इसके बराबर थी, ठीक है। तो अपन त्रिभुज लेके चलेंगे, त्रिभुज AOP व त्रिभुज BOP में, ये तो आपने 9th क्लास में पढ़ा था पर मैं। अब अपन ये दोनों त्रिभुजों में लिख सकते हैं AP बराबर BP, क्यों, समान दूरी पर, ठीक है भाई। फिर देखिए, अगर AP और BP दोनों बराबर हैं तो अपन लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B, क्योंकि ये दोनों समान थी, ठीक है भाई। फिर अपन लिख सकते हैं कि OP रेखा है वो OP के बराबर होगी, क्यों, क्योंकि दोनों त्रिभुजों में क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है तो अपन लिख सकते हैं कौन सा नियम, SAS, यानी भुजा साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा नियम से त्रिभुज AOP सर्वांगसम त्रिभुज BOP, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम होते ही अपन लिख सकते हैं क्या, AO बराबर BO, यानी ये वाली रेखा इस रेखा की क्या आ गई, बराबर, और ये कोण क्या आ गया, बराबर। तो मैं लिख सकता हूँ कोण 1 बराबर कोण 2, और अपन जानते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 सरलरेखीय कोण है, कितना होगा, 180 डिग्री। एक का मान रख देंगे तो 2 कोण 1 बराबर 180 डिग्री, और कोण 1 बराबर आ गया 90 डिग्री। ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री, यानी बराबर कर रहा था और 90 डिग्री का कोण था, इसलिए अपन इसको क्या दे देते हैं,
लंबे 90 डिग्री, समद्वि भाजक समान दो भागों में, तो क्या हो जाएगा लंब समद्वि भाजक। तो इसीलिए अब आपको इसके ऊपर याद रखना है, मैं लिख देता हूं सीधे ही, पर में 10.1 का कथन आपको याद रखना है जो आपके बहुत काम में आएगा इस प्रश्नावली के अंदर। क्या है कथन कि दिए हुए दो बिंदुओं से समदूरस्थ किसी बिंदु का बिंदुवत उन्हें मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्वि भाजक होता है। क्या होता है? लंब समद्वि भाजक। ये मैंने आपको सिद्ध भी करके दे दिया है। अब इसी का विलोम और है, पर में 10.1 का विलोम। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसमें क्या दे दिया, दो दिए हुए बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के समद्वि भाजक पर स्थित दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ होता है, यानी इसी की उल्टी बात। इसमें अपन को क्या दे दिया था, दो बिंदुओं से समदूरस्थ किसी बिंदु का बिंदुवत उन्हें मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्वि भाजक होता है। और इसमें क्या दे दिया कि दो दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड का रेखाखंड के समद्वि भाजक पर स्थित बिंदु दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ होता, ये हो जाएगा अपने इसकी विलोम। यानी इसमें क्या दे दिया कि दो दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के समद्वि भाजक पर स्थित बिंदु दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ होता है। अब इस पर में 10.1 का जो है ना हल, वो आप हल ये उतार देना। हालांकि आपकी बुक में हल नहीं दिया हुआ है, उदाहरण नंबर 1 दिया हुआ है जो इसका हल है, लेकिन आप 10.1 अगर आपके एग्जाम में पूछ भी लेते हैं तो आपको उसका आंसर ये करके आना है। तो इसके बाद में ये चित्र और उसके बाद ये ऊपर वाला पार्ट, और इसके बाद में 10.1 का आपको क्या लिख लेना है, विलोम लिख लेना है। तो ये हो जाएगी आपकी प्रमेय 10.1। अब इसके ऊपर आपका जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उदाहरण नंबर 1, अब अपन वो करते हैं। देखिए सेम टू सेम होगा जो अपन ने अभी किया है, तो मैं आपको बता देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1 में दे दिया, एक ही आधार BC पर 3 समद्विबाहु त्रिभुज PBC, त्रिभुज QBC, त्रिभुज RBC स्थित है। सिद्ध करो PQR समरेख है। यानी अपन को सिद्ध करना है कि PQ और तीनों क्या है, एक ही रेखा पर स्थित है। तो अपन इसका हल लिखेंगे या सत्यापन में बोल सकते। तो अपन लिखेंगे क्या, सबसे पहले अपना बनाएंगे त्रिभुज जो अपन को दिया हुआ है, एक ही आधार BC, तो आधार क्या ले लिया BC पर 3 समद्विबाहु त्रिभुज PBC,
समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये P हो गया, P इसके बराबर है। मैंने ये ले लिया Q, तो QBC, और वो ले लिया नीचे वाला R, तो RBC। ये हो गया। अपन को सिद्ध करना है कि तीनों क्या है, समरेख। ये इसको मैंने मान लिया, ठीक है। तो अब अपन इसको लिखेंगे, पर में अपन को इस प्रकार से लिखनी है, दिया है, क्या दिया है, एक आधार BC पर 3 समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज BBC, त्रिभुज QBC और त्रिभुज RBC, ठीक है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि PQRL पर स्थित है, ये हमने लिख दिया, ठीक है। रचना आपको कुछ करनी नहीं है, सीधे क्या करेंगे अपन, उपपत्ति। क्या करेंगे, उपपत्ति। तो उपपत्ति अपन करेंगे तो अपन लिख सकते हैं क्या कि जैसे त्रिभुज PBC में PB बराबर है PC, PB और PC के बीच की दूरी क्या है, बराबर। तो अब अपन सीधा लिखेंगे पर में 10.1 से, तो पर में 10.1 का नाम लेते ही आपके दिमाग में क्या जाना चाहिए कि दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ उनको मिलाने वाली रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है। तो पर में 10.1 से अपन क्या लिख सकते हैं कि ये PL के ऊपर स्थित है ना, या अपन लिख सकते हैं जैसे मैंने नाम दे दिया O, तो अपन लिख देंगे PO लंब है किस पर, BC पर, और BO बराबर है OC, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी प्रकार त्रिभुज QBC व त्रिभुज RBC में अपन क्या लिख सकते हैं, QO लंब है BC पर और RO लंब है BC पर, तीनों ही बात हो गई। और फिर ये जो उभयनिष्ठ रेखा है, या अपन सीधा भी लिख सकते हैं कि LO लंब है क्या है, BC पर, सीधा भी लिख सकते हैं। तो LO लंब हो गया BC पर, तो अपन लिख सकते हैं कि PQR L पर स्थित होंगे। ये हो गया अपने पर में 10.1। तो ये अपना एक उदाहरण हो गया और एक प्रमेय हो गई है। कल दूसरा उदाहरण और दूसरी प्रमेय आएगी, तो पहले आप इस उदाहरण को और उस प्रमेय को और जो पीछे बिंदुपथ की परिभाषा बताई गई है उनको अच्छे से याद कर लेना। कल अपन इसकी पूरी प्रश्नावली कर लेंगे 10.1 की, तो उसमें ये वाली प्रमेय सबसे ज्यादा आपके काम में आएगी। इसके बाद दूसरी प्रमेय है वो अपन करेंगे कल।